तो बच्चों हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? यानी कि एनी इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है किसी कंडक्टर के अंदर से, वो जिसके इफेक्ट, उसके कारण जो इफेक्ट होता है, उसका रिजल्ट जो होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम करंट बोलते हैं, यानी कि करंट। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है करंट। यानी कि करंट क्या है? यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। यानी जब किसी कंडक्टर के अंदर से चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम करंट बोलते हैं। और चार्ज वास्तव में जो फ्लो करता है तो वो नेगेटिव चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि चार्ज कौन सा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर से तो क्या पैदा होता है? करंट। तो स्टूडेंट्स, जो करंट है उसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ करंट। करंट को जो एम्पियर के अंदर मापते हैं, यानी कि इकाई जो है करंट को मापने की वो क्या है? एम्पियर है। इसकी स्मॉलर यूनिट जो है वो मिली एम्पियर है, माइक्रो एम्पियर है, मिली एम्पियर है होगी। इसको हम मिली एम्पियर के अंदर में मापते हैं, जो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। और इसकी स्मॉलर यूनिट की बात करूँ तो वो होता है माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर जो होता है वो भी स्मॉल यूनिट है, वो 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। लेकिन ये एम्पियर है क्या? यानी कि एम्पियर किसको कहेंगे हम? 1 एम्पियर when coulomb of charge pass through a conductor in per unit second is called 1 एम्पियर। यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर से जब 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम्ब जो चार्ज पास हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकंड। ये चार्ज है, ये टाइम है। इस चार्ज बाय टाइम को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। एम्पियर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला क्या हो गया? यानी कि करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। Q का मतलब चार्ज बटे में टाइम। यानी कि करंट की जो फार्मूला हो गया I इज इक्वल टू Q बाई टी, ये हमारा फार्मूला है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो करंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट है, करंट क्या? फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर है, यानी कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। यूनिट ऑफ करंट क्या? एम्पियर है। इसको यानी कि मापने की जो इकाई क्या है वो एम्पियर है। 1 मिली एम्पियर की बात करूँ तो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। माइक्रो इसकी और स्मॉल यूनिट मापने की तो वो 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर करंट क्या होता है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पास थ्रू ए कंडक्टर इन पर यूनिट सेकंड। 1 सेकंड के अंदर जब चार्ज पास हो जाता है किसी कंडक्टर के अंदर से, जितना चार्ज पास होगा तो उसको क्या कहेंगे? 1 एम्पियर कहेंगे। यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1c/1 सेकंड। यानी कि 1 कूलम्ब बटे में 1 सेकंड को 1 एम्पियर कहते हैं। एक फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी कि
जब एक पॉइंट से यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा तो क्या कंज्यूम होगी, एनर्जी। और इसको 1 वोल्ट कब कहेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस will be 1 volt when 1 joule of energy is consumed in bringing 1 coulomb of charge from one point to another। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब इलेक्ट्रिक चार्ज को यानी कि चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो अगर 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो उसको कहेंगे हम 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट किसके बराबर हो गया, 1 जूल बटे में 1 कूलम। यानी कि 1 जूल बटे में 1 कूलम। और इसको कहेंगे हम वोल्ट। क्या कहेंगे इसको हम, वोल्ट। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्ट के अंदर मापा जाता है। और 1 जूल बटे कूलम जो है उसको हम बोलते हैं वोल्ट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, एक तो हमने करवा दिया पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 कूलम का चार्ज यानी कि आप इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसको क्या कहेंगे हम, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बटे में 1 कूलम। नेक्स्ट है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि 6 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 वोल्ट। और ईच कूलम, यहाँ पर हमने देखना क्या है, ईच कूलम यानी कि Q की जो वैल्यू दे रखी है वो 1 कूलम दे रखी है। क्या दे रखी है, 1 कूलम। तो हमने क्या निकालना, हाउ मच एनर्जी। एनर्जी यानी कि एनर्जी को हम W से भी लिख सकते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क इज पावर यानी कि एनर्जी। तो अगर इसको हमने निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W/Q। यानी कि जूल जो है यानी जो कार्य करना पड़ेगा, अगर हम एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो क्या करें, कार्य कर रहे हैं। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं तो क्या करें, कार्य का मतलब एनर्जी यूज हो रही है। तो V किसके बराबर होगा, W/Q। अब देखो हमने निकालना है कि एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको एक तरफ ले आएंगे W को, इसको V मल्टीप्लाई Q हो जाएगा हमारे पास। यानी कि V की वैल्यू हमारे पास V में रख देंगे, कितनी है, 6 वोल्ट है। और Q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 × 1 6। यानी कि W इज इक्वल टू 6 जूल। क्योंकि एनर्जी को हम, इसने एनर्जी पूछा है, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी को किस में मापते हैं, जूल के अंदर। तो अगर ये हमारा टॉपिक था आज का कि कितनी एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, जब ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी के अंदर कंडक्टर के अंदर करंट छोड़ दिया तो अपने आप फ्लो करने लग जाएगा। हर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी क्या, रजिस्ट की। किसके, रजिस्ट की। जब करंट फ्लो करता है तो उसको रजिस्ट करते हैं, कोई भी कंडक्टर है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द property of any conductor to resist the
फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो रजिस्ट करने की किसी भी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है उसका, उसको क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे उसको? रेजिस्टेंस। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की क्या होगी? इसको यानी कि इस मापने की इकाई क्या है? इसको ओम्स के अंदर मापते हैं, ओम में, और इसका ये सिंबल है ओम का। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। इसका सिंबल दिखा रखा है ओम का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, यानी कि कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर्स on which the resistance of a conductor depends। फैक्टर्स यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, हम एक एक डिस्कस करेंगे। पहला लेते हैं हम ऑन द लेंथ ऑफ द, फर्स्ट है ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। स्टूडेंट से लेंथ जितनी ज़्यादा होगी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज directly proportional to the length of the conductor, यानी कि रेजिस्टेंस जो R है, रेजिस्टेंस को हम R से भी लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? कम होगा। दूसरी जो बात है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, सेकंड क्या है, ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यानी सिंपल भाषा में तो उसकी मोटाई के ऊपर, यानी कि कंडक्टर जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, कंडक्टर अगर बारीक होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि ऑन द रेजिस्टेंस ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली, ये ध्यान देने के बाद, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, यानी कि R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, 1/A। हमारे पास तो आगे एक आ गया, ये दूसरी एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। अब तीसरी जो बात है जिस पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तीसरी बात वो है, थर्ड जो है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। सम कंडक्टर हैव हाई रेजिस्टेंस जस्ट लाइक टंगस्टन निक्रोम,
सम कंडक्टर है वेरी लो रेजिस्टेंस जस्ट लाइक सिल्वर यानी कि चांदी। तो ये डिपेंड करता है कंडक्टर की नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर। सम हैव हाई रेजिस्टेंस, सम हैव लो, यानी कि नेचर अलग अलग नेचर है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को मिला दें, यानी कि अब जो फैक्टर कौन कौन से बच गए हमारे पास है, यानी कि रेजिस्टेंस R is resistance R directly proportional to L upon A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका लेंथ का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। या इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू L अपॉन A। ये रजिस्टिविटी है, यानी कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है इज इक्वल टू R इज इक्वल टू रजिस्टिविटी L अपॉन A, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, यानी कि इसके लेंथ के तो क्या हो गया, रो जो है कि रजिस्टिविटी है कंडक्टर की, यानी कि इसकी जो कांस्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और इसको इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी बोलते हैं। ये डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर के ऊपर। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, और किस कौन कौन से प्रॉपर्टीज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए हमसे।